पितृ विसर्जन अमावस्या के मौके पर लाखों लोगों ने चित्रकूट में आकर मंदाकिनी में स्नान करने के बाद श्री कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाई। प्रमुख द्वार में लोगों ने नारियल फोड़े और फिर परिक्रमा की। वैसे पिछले दिनों प्रशासन ने मीटिंग करके सभी यहाँ के संतों और खुद जिलाधिकारी ने अपील करवाई थी कि लोग कोरोना काल है यहाँ पर ना आए, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। हम लोगों से आग्रह करेंगे जो पितृमोक्षिणी अमावस्या आ रही है उसमें सारे लोग घर में बैठ करके ही पितरों का पूजन करें, भगवान कामतानाथ जी का पूजन करें और अधिक संख्या में चित्रकूट आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अमावस्या मेले पर प्रतिबंधित ही रहेगा। और हम लोगों से यही आग्रह करेंगे कि हम लोग सुरक्षित रहें और चित्रकूट भी सुरक्षित रहे और हम घर में बैठ करके ही भगवान कामतानाथ जी का पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे। बस यही श्रद्धालुओं से मेरी अपील है। सभी को यहीं से भगवान कामतानाथ जी का कोटि सा आशीर्वाद देते हैं। संतों महंतों की अपील को दरकिनार कर श्रद्धालुओं ने चित्रकूट में आए और अपनी मन्नतों के दीप जलाए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोरोना का कोई डर ही नहीं है। काल संकट की घड़ी, इस घड़ी में जो भी श्रद्धालुगण हैं, जनता जनार्दन है, उनसे हम सभी संतगण आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपने घरों में ही रह करके और जो भी पूजा है, पाठ है, उसका आयोजन, दान आदि का आयोजन अपने घर में रह करके पितरों की मोक्ष के लिए जो भी कार्य संपादित किए जाते हैं अपने घर में ही रह करके करें, जिससे किसी भी प्रकार के संकट से हम ग्रस्त न हो। यदि हम घर से बाहर पैर रखते हैं तो निश्चित रूप से उस संकट को बुला रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति ना आए कि हम संक्रमण के चपेट में आ जाएं। और आज जैसा कि इस वैश्विक महामारी से लाखों लोगों का निधन हो चुका है और ये संख्या करोड़ों में संक्रमण की पहुंच चुकी है, इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म रक्षण, जान है तो जहान है। यदि जान रहेगी तो हम भगवान का पूजन अर्चन वंदन पुनः कदाचित कर पाएंगे, और यदि जान ही नहीं रहेगी, हम ही नहीं रहेंगे, शरीर ही नहीं रहेगा, तो हम किस प्रकार से भगवान का पूजन अर्चन वंदन या पितरों के मोक्ष के लिए सत प्रयास कर पाएंगे। इसलिए आप सभी से यह हमारा अनुरोध है, सभी जनता जनार्दन श्रद्धालुओं से, कि अपने अपने घरों में रह करके ही और इस अमावस्या के पर्व पर पितरों के मोक्ष के लिए जो भी कार्य किया जाए वो कर सकते हैं। घर के बाहर कदम न रखें और अपने प्राणों को संकट में न लाएं, ऐसा हमारा पूज्य संतों का, सभी संतों का आप लोगों से आग्रह। चित्रकूट अनादि तीर्थ है और यह श्री राम के चित्रकूट आगमन से पूर्व पूरी तरह से महर्षियों द्वारा सुसेवित था। वाल्मीकि रामायण का दूसरा अध्याय का 54वां श्लोक इस बात की पूरी तरह पुष्टि करता है। चित्रकूट इति ख्यातो गंधमादन सन्निभा महर्षि सेवितः पुण्यः पर्वत शुभ दर्शनम। वाल्मीकि रामायण के दूसरे अध्याय में ही इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि आखिर चित्रकूट की कामदगिरी परिक्रमा का क्या महत्व है। लोग यहाँ आकर चित्रकूट पर्वत, कामदगिरी पर्वत का दर्शन क्यों करते हैं। यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगाराण्यवेक्षते कल्याणानि समाधन्ते नमो हे कुरुते मनः। इसका अर्थ होता है कि मनुष्य जहाँ से चित्रकूट पर्वत के शिखर के दर्शन करता है उसका मन पुण्य कर्मों में लग जाता है और पापों की ओर जाता ही नहीं। जहाँ भी श्री राम चित्रकूट महिमा का प्रभाव श्रवण करता है वहीं समस्त वैभवों का उसको अपने आप दर्शन होता है तथा भगवत सीता इस चित्रकूट के मुख्य अधिष्ठात्री देवी हैं। यह स्वयं संत तुलसीदास जी ने घोषणा की हुई है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, कामद जनक लली कर रूपा चित्रकूट रघुनाथ स्वरूपा, अर्थात कामतानाथ कामदगिरी का पर्वत माँ भगवती का स्वरूप है और संपूर्ण चित्रकूट परिक्षेत्र 84 को उसमें फैला
भगवान राम का स्वरूप है। यह कामदगिरी प्रमुख द्वार का प्राचीन मंदिर है। आइए जानते हैं कि पितृ विसर्जन में क्या महत्व है यहाँ पर। आज पितरों के प्रति वैसे हमारे मुख्य पिता तो भगवान विष्णु भगवान हैं, जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, और उसके बाद पितामह होते हैं, फिर पितृ पितामह ऐसे करके सब अपने पूर्वजों में ही जुड़ जाते हैं। तो जिनकी संतान है उन्हीं का पूजन विसर्जन है आज। और तीर्थ जैसे गया है और तीर्थ हैं, विशेष तीर्थों में किया जाता है, तो गया में विशेष करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कामतानाथ जी के यहाँ ये चित्रकूट धाम है। चित्रकूट धाम में पितृ विसर्जन भगवान राम ने स्वयं किया था, पितृ तर्पण किया था दशरथ जी का, एवं ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। और पूर्वजों ने यहाँ समस्त गंगाओं एवं नदियों का वास है। जैसे फाल्गुनी नदी में लोग करने जाते हैं, यहाँ फाल्गुन नदी भी है, समस्त गंगाएं हैं, समस्त देवी देवता हैं, सारा ब्रह्मांड ही चित्रकूट है। चित्रकूट समम तीर्थम नास्त ब्रह्मांड बोलते हैं, इनके समान कोई तीर्थ नहीं है चित्रकूट में पूरी धरती में। तो चित्रकूट धाम जो है, यहाँ लोग आते हैं पितृ विसर्जन करने आज की अमावस्या के दिन में, और अपने तर्पण करके पितरों को प्रसन्न करके उनके नाम का जो भी हो सकता है उनसे अपना पूजन करके लोग जाते थे। लेकिन ये कोरोना महामारी के चलते भगवान कामतानाथ जी के यहाँ जो है बहुत लोग कम आ पा रहे हैं और कम आ पाए हैं, इसलिए कि यहाँ समस्या है भीड़ में कभी, और महामारी न बढ़े, जनमानस में ऐसा दुख भाव न पहुँचे। अपने पितरों का एवं समस्त देवी देवताओं का जो पितरों के साथ पूजन होता है, उनका सबका घर में ही रह करके भगवान कामतानाथ जी का ध्यान करते हुए उनका पूजन विसर्जन तर्पण जो भी आप कर सकते हैं करें। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ। वाल्मीकि रामायण हो या फिर संत तुलसीदास जी की लिखी श्री रामचरितमानस, दोनों में ही अयोध्या कांड चित्रकूट के परम प्रताप से भरा पड़ा है। हम आपको बताते हैं अथर्ववेदीय शीतोपनिषद का वह भाग जो श्री कामदगिरी की महिमा का गुणगान करता है। क्रियाशक्ति स्वरूपम हरे मुखारनादः तन्नादाद्विबिन्दु बिन्दोरोंकारः ओंकारात् परतो राम वैखानस पर्वतः तत्पर्वते कर्म ज्ञानमयैर्भिः बहुशाखा भवन्ति तत्र त्रयीमयं शास्त्रमाद्यां सर्वार्थ दर्शनम। वैखानस समस्त विनंदौ प्रत्यक्ष दर्शनम, इसमें अर्थे मुनिर्भि नित्यम वैखानस मतः परम प्रभति। इसका अर्थ है कि क्रिया शक्ति रूप श्रीहरि के मुख से नाद रूप में व्यक्त हुआ, उस नाद से बिंदु प्रादुर्भूत हुआ, बिंदु से ओंकार का आविर्भाव हुआ, ओंकार से परे राम वैखानस कामदगिरी नाम का पर्वत पैदा हुआ। उसी पर्वत पर कर्म और ज्ञानात्मिक का अनेक शाखाएं व्यक्त हैं। इस पर्वत पर वेद त्रयी स्वरूप सर्वार्थ को प्रकट करने वाला आदि शास्त्र है। तात्पर्य यह है कि श्री राम वैखानक कामदगिरी पर्वत ही नित्य वेद स्वरूप है और लोकों में वह वेदों के रूप में व्यक्त होता है। इन वेदों में प्रथम सर्वश्रेष्ठ वैखानक मत है जो प्रत्यक्ष दर्शन है, इसलिए मुनियों द्वारा नित्य परम वैखानक वनवासी राम रूप का स्मरण किया जाता है। यह सच्चिदानंद का स्वरूप है, इसलिए यहाँ पर सदियों से लोग चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा लगाने आते हैं। श्रद्धालु किसी के भी मना करने पर नहीं रुकते हैं। चित्रकूट की अधिक जानकारियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सुखदाई भज मन राम।